बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राम था। राम बहुत ही मेहनती और चतुर व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारा जमीन था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपनी फसलों की उपज को बढ़ा सके। राम की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। एक दिन राम को अपने खेत में काम करते हुए एक अजीब सी छोटी सी बोतल मिली। उसने बोतल को उठाया और देखा कि उसमें कुछ बीज थे। राम ने सोचा कि यह साधारण बीज नहीं हो सकते। उसने बोतल को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक छोटा सा नोट भी था। नोट में लिखा था, ये जादुई बीज हैं, इन्हें सावधानी से बोना और देखना कि क्या होता है। क्या ये पढ़कर राम बहुत उत्साहित हुआ और उसने सोचा कि यह एक अद्भुत अवसर हो सकता है। राम ने अपने खेत में उन जादुई बीजों को बो दिया। उसने बीजों को अच्छी तरह से पानी दिया और उनकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। राम ने इन पौधों की बहुत अच्छी देखभाल की और जल्द ही वे पौधे बड़े और हरे भरे हो गए। राम की मेहनत और चतुराई ने उसे बहुत खुश किया। कुछ ही महीनों में राम के खेत में अद्भुत फसलें उगाईं। ये फसलें बहुत ही बड़ी और सुंदर थीं और उन्होंने राम के खेत को एक अद्भुत रूप दिया। गांव के लोग राम के खेत को देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने उसकी तारीफ की। राम ने अपनी फसलों को बाजार में बेचा और बहुत सारा पैसा कमाया। राम की यह सफलता गांव में चर्चा का विषय बन गई। सभी लोग जानना चाहते थे कि कैसे उसने इतनी अद्भुत फसलें उगाईं। राम ने गांव के लोगों को अपने जादुई बीजों के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे भी अपने खेतों में अच्छी फसलें उगा सकते हैं। राम की चतुराई और मेहनत ने उसे गांव में एक आदर्श बना दिया। राम ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसने उन्हें खेती के बारे में सिखाया। उसने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और चतुराई से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों ने राम से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। राम की सफलता की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने राम को अपने महल में बुलाया। राजा ने राम से कहा, तुम्हारी मेहनत और चतुराई की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के किसानों को भी सिखाओ कि कैसे वे अपनी फसलों की उपज को बढ़ा सकते हैं। राम ने राजा की बात मान ली और उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। उसने किसानों को सिखाया कि कैसे वे अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं और अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। राज्य के किसान राम की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया। राम की इस यात्रा के दौरान उसने एक छोटे से गांव में एक किसान देखा जो बहुत ही दुखी लग रहा था। राम ने किसान से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, मेरा नाम मोहन है। मेरे खेत में फसलें अच्छी नहीं उग रही हैं और मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कई तरीकों को आजमाया है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा। राम ने मोहन की बात सुनी और उसे दिलासा दी। उसने सोचा कि कैसे वह मोहन की मदद कर सकता है। राम ने अपने पास की जादुई बीजों से कुछ बीज मोहन को दिए और उसे सिखाया कि कैसे वह अपने खेत में इन बीजों को बो सकता है और उनकी देखभाल कर सकता है। राम ने मोहन के साथ मिलकर उसके खेत की देखभाल शुरू की। उन्होंने खेत में नई फसलें उगाईं और उन्हें बाजार में बेचा। धीरे धीरे मोहन की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और वह बहुत खुश हुआ। मोहन और उसका परिवार राम का धन्यवाद करने लगा और उसकी तारीफ करने लगा। आय अंततः राम की मेहनत, चतुराई और सच्चाई ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपनी मेहनत और चतुराई के साथ सफलतापूर्वक पार किया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव और राज्य के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की। राम की यह कहानी सिखाती है कि मेहनत, चतुराई और सच्चाई हमेशा फल देती है और हमें हमेशा इनके मार्ग पर चलना चाहिए। यह एक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी है जिसमें बच्चों को मेहनत, सच्चाई और चतुराई का महत्व समझाया गया है। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए।